नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति आर्य। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि योगा इन साड़ी, मैं आपको ये साड़ी पहनकर योग बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी और फिट रखने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें रोजाना साड़ी ही पहननी पड़ती है, वो सूट नहीं कैरी कर सकते, ना ही योगा सूट कैरी कर सकते हैं, उन्हें ये अलाउ नहीं होता है और भी अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ योगा इन साड़ी। साड़ी में योगा किस तरह से करनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की योगा वीडियो, आपको साड़ी पहनकर किस तरह से करनी है और आप अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हैं साड़ी में। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आप चाहें तो मैट लगा लीजिए और आपके पास मैट नहीं है तो बिना मैट के भी योग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप। तो वार्म अप करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को चलाइए, थोड़ा सा अपने पैरों को, जो पैरों की हमारी नसें होती हैं उनको थोड़ा खोलने का काम करेंगे। धीरे 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 आपको इस तरह से करना है। और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अब अपने हाथों को ऊपर ले जाइए इस तरह से और जितना हो सकता है अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए और अपनी जो आपकी एड़ी है उनको ऊपर की ओर उठा लीजिए, उठाइएगा और अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। वापस आ जाइए, इस तरह से आपको इसे करना है। वापस से सांस भरिए और अपने हाथों को ऊपर बेंड कर लीजिए इस तरह से, और उतना हो सकता है आप अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए और अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर उठा लीजिएगा। इस तरह से कीजिए इसको, सांस बाहर और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस आ जाएंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको करना है वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए क्या करना है, आपको इस पैर को अपने थाइस पर लगा लीजिए इस तरह से और अब अपने हाथों को ऊपर उठाइए इस तरह और थोड़ी देर होल्ड करके रखिएगा। कम से कम इसको भी 10 सेकंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस आ जाइएगा। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से भी करना है। इस पैर को उठाइए, आराम से अपनी थाइस पर लगा लीजिए बहुत ही बैलेंस करके और अपने हाथों को ऊपर धीरे धीरे से ऊपर ले जाइए। श्वास आपको आराम से लेनी और छोड़नी है। इसको भी 10 सेकंड तक होल्ड करते रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वापस आ जाइए। धीरे से पैर हटा दीजिए अपना। नेक्स्ट हमें करना है, आपको इसी तरह से खड़े रहना है और क्या करना है, आप अपने हाथों को आगे लेकर जाइए और पीछे की ओर वापस आइए और आपको अपने हाथों को नीचे जमीन से टच करना है और अपने सिर को अपने घुटनों से लगाना है। फ्रेंड्स, लगाइए अपने सिर को अपने घुटनों से इस तरह से और यहाँ पर आपको कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 और वापस, और यहाँ वापस आ जाइएगा। साड़ी में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इसको हम एक और बार दोहराते हैं। इसी तरह से हाथों को सांस भरिए, पीछे की ओर जाइए और वापस से बहुत ही आराम से करना है और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिएगा। 1 2 3 4 5 एंड वापस। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए अपने पैरों को इस तरह से ओपन कर लीजिए और क्या करना है फ्रेंड्स, आपको आराम से धीरे धीरे इस तरह से आपको साइड से जाना है। श्वास बाहर
वापस आइए, श्वास भरते हुए दूसरी साइड जाएंगे तो यहाँ पर भी आपकी श्वास बाहर होगी। इसी तरह से इसको कीजिए आप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स, करना बहुत ही इजी है। आप डेली इन योगासनों को करके अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। अब नेक्स्ट भी इसी तरह से करना है। पैरों को ओपन रखेंगे, अपने पैरों को इसी तरह से खोल कर रखेंगे। इस तरह से करेंगे हम। तरह से आपको इसे करना है। फ्रेंड्स, ये भी आपके वेट लॉस में और आपको हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपको करना है सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार आसन करने के लिए आपको फ्रेंड्स इसी तरह से खड़े रहना है। और क्या करना है, आपको हाथों को जोड़ने की मुद्रा में लेकर आइए। नमस्ते की मुद्रा में कर लीजिए और श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। आपको सांस आपको छोड़ देनी है और अपने सिर को अपने घुटनों से टच करना है। अब क्या करना है, आपको अपने सीधे पैर को आगे रखेंगे और अपने एक पैर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। इस तरह से जाने के बाद आपको यहाँ पर श्वास छोड़नी है और वापस आइएगा और अपने दूसरे पैर को भी पीछे ले जाइए। ऐसे पीछे ले जाइए और इस तरह से यहाँ पर आपको श्वास बाहर छोड़िए, श्वास भरिए और ये कीजिए। वापस आइए, एक पैर को आगे लाइए, दूसरे पैर को भी आगे ले आइए। वापस से पीछे की ओर जाना है। वापस आ जाइए, अपने हाथों को जोड़ने की मुद्रा में लाइएगा और फिर रिलैक्स कीजिएगा। इसे आप फ्रेंड्स कम से कम 10 टाइम कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे बैठने वाले आसन। अच्छे से बैठ जाइए, अपने पैरों को सामने की ओर खोल लीजिएगा। इस तरह से आपको अपने पैरों को सर्कल सर्कल घुमाना है, दोनों को घुमाइए। तरह से करने के बाद फ्रेंड्स अपने दोनों पैरों को खोल लीजिएगा और आप इसको इस तरह से एक पैर को एक हैंड से और दूसरे हैंड को पीछे लेकर जाना है। इस तरह से आपको करना है। श्वास आपकी बाहर होगी, यहाँ पर आपको श्वास बाहर छोड़नी है। इस तरह से आप इसको भी 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। हम चक्की आसन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पर आपको श्वास बाहर छोड़नी है और यहाँ पर आप श्वास अंदर खींचिए, वापस श्वास बाहर, फिर से पीछे जाइए और आप श्वास अंदर कीजिए और यहाँ पर अपनी सांस को बाहर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आप दूसरी साइड भी इसी तरह से आपको करना है। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज के लिए आपको अपने पैरों को अच्छे से बटरफ्लाई पोज करने के लिए इस तरह से अपने पैरों को रख लीजिए और इस तरह से स्विंग कीजिए। आपको अपनी कमर को एकदम सीधा रखना है। फ्रेंड्स, साड़ी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, एकदम देखो मुझे पसीना पसीना हो गया है, बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है।
तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको करना है फ्रेंड्स, इस तरह से अपने पैरों को सीधा कर लीजिएगा। सीधा करने के बाद क्या करना है, अपने हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास भरिए और आपको करना है अब अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए, अपने टो को, और अपने सर को अपने घुटनों से लगाइए। श्वास बाहर, वापस आ जाइए। फिर से एक और बार करके दिखाती हूँ। श्वास भरिए, अपने हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना है और अपने सर को अपने पैरों से लगाना है। और जितना आप सांस रोक के रख सकते हो, जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर लगा कर रखें। 1 सेकंड, 2 सेकंड या 5 सेकंड, और फिर वापस आ जाएंगे। तो करने के बाद नेक्स्ट आपको करना है, अपने पैर को इधर लाइए साइड में, इस तरह से रख लीजिए। और क्या करना है, अब आप इस हाथ को ऐसे लगा लीजिए, अपने अंगूठे पकड़िए और पीछे की ओर जाना है। इस तरह से श्वास बाहर रहेगी। आराम से वापस आ जाइए। दूसरे पैर से भी इसी तरह से कीजिएगा। और वापस आ जाइएगा। नेक्स्ट करने के लिए फ्रेंड्स अपने घुटनों पर आ जाइएगा इस तरह से। आने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को आगे की ओर लाइए, पैरों को अपने हिप्स के बराबर गैप दे लीजिए, अपने हाथों को यहाँ रखिए और हम करेंगे कैट काउ पोज। आपको क्या करना है, आप श्वास को भरिए और अपने चेस्ट को नीचे की ओर इस तरह से अपने पेट को कर दीजिए। अपनी गर्दन एकदम सीधी रखनी है और श्वास भरिए और अपने आपका जो चेस्ट है वो ऊपर की ओर खींचना है। आपको अपनी गर्दन को अंदर की ओर कर दीजिए, श्वास छोड़ते हुए। जितनी देर आप सांस रोक कर रख सकते हैं उतनी देर ही आपको करना है। श्वास भरिए, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। वापस आ जाइए। फ्रेंड्स बहुत आप देख रहे हैं मुझे योगा करते हुए कितना ज्यादा पसीना आ रहा है, कितना ज्यादा स्वेट आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। नेक्स्ट आपको करना है इसी तरह से अपने हाथों को आगे रखना है और हम करना है माउंटेन पोज। अब अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाइएगा, अपने हिप्स को, और इसी तरह से थोड़ी देर रहिएगा। श्वास बाहर, अब आपको थोड़ा आगे की ओर जाना है इस तरह से। थोड़ी देर होल्ड कीजिए और वापस आइए इसी तरह से। श्वास बाहर और फिर से इसे दोहराना है आपको इस तरह से। और वापस आ जाइएगा। इसी तरह से आपको वज्रासन में बैठे रहना है। अपने पैरों को इस तरह से रखिएगा और अपने हाथ श्वास भरिए। हम कर रहे हैं बालासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकिए, अपने सिर को नीचे जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास बाहर, वापस आ जाइए, फिर से कीजिए। आराम से धीरे धीरे वापस आ जाना है। अब अपने पैरों को आगे की ओर खोल लीजिए
और आराम से धीरे से आपको क्या करना है, लेटते हुए अपनी कोहनियों पर अपना वजन रखना है और अपने हिप्स के नीचे अपने हाथों को लगा लीजिए और अपने सिर को पीछे इस तरह से कर लीजिए। मत्स्येंद्रासन कीजिएगा। श्वास बाहर, वापस आ जाइए, आराम से लेट जाइएगा। अब क्या करना है, आपको दोनों पैरों को उठाइए और तरह से अपने हाथों से बांध लीजिएगा। श्वास बाहर, वापस से जाइए और फिर से एक और बार करते हैं। फ्रेंड्स, कम से कम 5 सेकंड रेस्ट कीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से साइड से होके उठ जाइए। आप इस तरह से अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और क्या करना है फ्रेंड्स, आपको हम करेंगे नौकासन। इस तरह से अपना बैलेंस बनाइए, अपने हाथों को और पैरों को एकदम सीधा कर लीजिए। वापस आ जाइए, एक और बार करते हैं। आराम से अपने पैरों को और हाथों को एक साथ उठाइए और बैलेंस कीजिए कम से कम 5 सेकंड। 1 2 3 4 5 और वापस आ जाइएगा। आपको करना है फ्रेंड्स, पैरों को इसी तरह से रखिएगा और आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे सांस भरिए, सांस छोड़िए, इस तरह से। नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड, अब आपको खड़े होना है। ऐसे करने के लिए इस तरह से आराम से खड़े हो जाइए और अब हम करेंगे चक्रासन। अब इस तरह से आराम से बैठ जाइएगा फ्रेंड्स। और क्या करना है, आपको अपने एक पैर को उठाइएगा और अपनी थाइस पर लेकर जाइए, इस तरह से रख लीजिए और दूसरे पैर को भी उठाइए और अपने दूसरी थाइस, इस तरह से दूसरे पैर को उठाकर भी अपनी दूसरी थाइस पर रख लेना है। उससे आपकी जो पैर की मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा खुलेंगी और आपके जो घुटने में दर्द है, तो फ्रेंड्स आप इसको बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और आराम से वापस आ जाइएगा। इसी तरह से आप दूसरे पैर से भी कीजिएगा। इसको अब की बार ऊपर रखना है और इसको इस तरह से रख लेना है। इस तरह से आपको करना है। इसको करने के बाद फ्रेंड्स 5 सेकंड आपको अपनी आईज को बंद करके रखना है और लंबी गहरी सांसें लेनी है, कम से कम 5। 1 2 1 2 3 4 5 और आराम से खोल दीजिएगा। बहुत ही आराम से हटाइएगा अपने पैरों को। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कीजिएगा। अब आप आराम से सुखासन में बैठ जाइए। तो देखा फ्रेंड्स, आप साड़ी में भी अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। साड़ी में भी आप योग कर सकते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम। पद्मासन में बैठ जाइएगा। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं। अब आपको डीप 5 ब्रीथ लेनी है।
लंबी गहरी सांस लीजिए 5 बार। फ्रेंड्स, और जो आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उस पर आपको अपना फोकस करना है। 3 2 3 4 5। फ्रेंड्स, हम जो श्वासों को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उन पर आपको फोकस अपना लगाकर रखना है। अब आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब नेक्स्ट आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने हाथों को इस तरह से कर लीजिएगा और अपनी एक हाथ से अपने अंगूठे से अपनी सूर्य नाड़ी को बंद कीजिए और चंद्र नाड़ी से श्वास लीजिए और सूर्य नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़ दीजिएगा। अब सूर्य नाड़ी से श्वास अंदर लीजिए और चंद्र नाड़ी से श्वास बाहर छोड़ दीजिए। इसी तरह से इस प्रोसेस को कीजिए। इसको करते हुए फ्रेंड्स आपको अपनी श्वासों को बंद रखना है। और नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको इसी तरह से बैठ जाना है। अपने हाथों को अच्छे से रख लीजिए और अपनी आइज को, अपनी आंखों को बंद करके रखना है। और आपको इस तरह से श्वास छोड़नी है, आपके जो पेट है उस पर प्रेशर पड़े। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसे करना है। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करता है, तो आप इसको जरूर कीजिएगा। फोकस करना है आपको अपनी श्वासों पर। इसी तरह से रहिए 10 सेकंड तक। आप कोशिश कीजिए अपनी ब्रीथ पर फोकस करने का। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो आप कर रहे हैं उस पर आपको फोकस करके रखना है। अपने हैंड को रफ कीजिए आराम से। इनको इस तरह से एक दूसरे में थोड़ा सा रफ कीजिए और अपनी आइज पर लगा लीजिए। एक और बार कीजिएगा। अब अपने हाथों को हटा दीजिए। अपनी आइज को आपको धीरे धीरे खोलना है, बहुत ही धीरे धीरे से आराम से इन्हें खोल लीजिएगा। मोटापे पर कंट्रोल कर सकते हैं। मोटापे को कम भी करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये योगासन, आप जरूर कीजिएगा। तो देखा फ्रेंड्स, आप साड़ी में भी अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। साड़ी में भी आप योग कर सकते हैं। हम इजीली और बहुत ही आसान तरीके से इन योगासनों को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट से जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।